नमस्ते, आपका स्वागत है वीके साइंस प्लस प्लस माय यूट्यूब चैनल। अपना चल रहा था चैप्टर सेकंड क्लास 8 साइंस का सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। ठीक है, अपन ने पिछली क्लास में देख लिया था कि सूक्ष्म जीव मित्र के रूप में और शत्रु के रूप में इनके अपन ने स्टेप्स या पॉइंट्स देख लिए थे कि सूक्ष्म जीव मित्र के रूप में कहाँ कहाँ काम आते हैं और शत्रु किस प्रकार है हमारे लिए हार्मफुल है, हानिकारक है। ठीक है, तो हमने मित्र के रूप में देखा था इनका कि दही के निर्माण में, फर्मेंटेशन में, ठीक है, पर्यावरण शुद्धिकरण में और औषधि में, वैक्सीन में कई चीजों में देखा था। ठीक है, तो अब एक एक और डिटेल में देख लेते हैं। फर्स्ट क्या था, सूक्ष्मजीव दूध से दही का बनना। किसका? दूध से दही का बनना, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। ठीक है, तो फर्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। ठीक है, तो देखो इसमें होता क्या है, जो आपका मिल्क होता है, दूध, इस मिल्क में क्या मिलाते हैं, इसको गर्म करने के बाद में थोड़ा बहुत गर्म करना पड़ेगा, तो मैं आपको लिखता हूँ हॉट मिल्क। ठीक है, गर्म करने पे इसमें क्या मिलाएंगे, बटर मिल्क। बटर मिल्क, बटर मिल्क क्या होती है, छाछ। ठीक है, छाछ मिलाने पे और ये फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी दही में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो एक चीज तो समझ में आई रही है कि दूध में ऐसा क्या मिलाया है कि ये दूध से किस में कन्वर्ट हो गया, कर्ड में कन्वर्ट हो गया। तो ठीक है, कुछ तो मतलब कि जो अपने छाछ मिलाई है, बटर मिल्क मिलाया, इसमें ऐसा कोई तो है जो कि दूध को किस में कन्वर्ट कर रहा है, दही में कन्वर्ट कर रहा है। तो देखो जो बटर मिल्क होती है, बटर मिल्क होती है, इसमें एक माइक्रोब होता है, माइक्रोब्स, माइक्रोब्स में सूक्ष्म जीव होता है, सूक्ष्म जीव होता है जिसका नाम होता है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है इस छाछ में। ठीक है, कौन सा, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीव प्रेजेंट होता है बटर मिल्क में, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है जो कि मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देता है और इस प्रकार सूक्ष्म जीव दही बनाने में हमारे काम में आता है। तो फर्स्ट आपको समझ में आ गया होगा कि गर्म दूध में जब बटर मिल्क, जो अपनी ग्रामीण भाषा में या जो अपन घर पे बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं कि दूध में जावड़ देना, और जावड़ से किस में कन्वर्ट हो जाना, दही में। तो जावड़ मतलब कि छाछ में एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, यानी लैक्टोबैसिलस जीवाणु प्रेजेंट होता है जो कि मिल्क को कर्ड में परिवर्तित या कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, सेकंड अपन ने देखा था वाणिज्यिक रूप में, वाणिज्यिक उपयोग मतलब वाणिज्यिक उपयोग यानी फर्मेंटेशन में। तो फर्मेंटेशन क्या होता है, फर्मेंटेशन यानी किण्वन। देखो फर्मेंटेशन एक प्रोसेस है, ठीक है, जो कि शुगर से, शुगर मीन्स चीनी से, शुगर, शुगर यानी चीनी से अल्कोहल, अल्कोहल बनाना या बनना, चीनी से अल्कोहल बनना फर्मेंटेशन कहलाता है, फर्मेंटेशन कहलाता है। ठीक है, तो चीनी से अल्कोहल बनना क्या कहलाता है, फर्मेंटेशन कहलाता है। यानी जो चीनी से अल्कोहल बनने का प्रोसेस है वो किस नाम से जाना जाता है, फर्मेंटेशन या किण्वन के नाम से जाना जाता है। और ये वाणिज्यिक रूप है या वाणिज्यिक उपयोग है इसका सूक्ष्म जीवों का। ठीक है, कैसे करते हैं, चीनी में जब आप ईस्ट सेल, ईस्ट को मिक्स कर देते हो, मिला देते हो इसमें, तो इससे क्या बनते हैं, क्या बनती है, अल्कोहल बन जाती है। ठीक है, अल्कोहल बन जाती है। तो क्वेश्चन भी है आपके बुक में कि चीनी से अल्कोहल बनाने के लिए क्या करना होता है, तो उसमें क्या मिलाया जाता है, ईस्ट मिलाई जाती है। क्या मिलाई जाती है, ईस्ट मिलाई जाती है। थर्ड उपयोग आपने देखा था पर्यावरण शुद्धिकरण,
इन्वायरमेंट क्लीनअप में, पर्यावरण शुद्धिकरण में। थर्ड है कि पर्यावरण शुद्धिकरण में सूक्ष्म जीव किस प्रकार उपयोग में होते हैं या आते हैं, ठीक है, किस प्रकार पर्यावरण का शुद्धिकरण करते हैं, पर्यावरण को कैसे साफ करते हैं। तो देखो जो भी कचरा वगैरह होता है, ठीक है, उसको जब खड्डे में एक खड्डा खोद के जमीन में और उस कचरे को उसमें डालने के बाद में वो क्या हो जाता है, विघटित होने लगता है, क्योंकि उस कचरे में क्या रहते हैं, माइक्रोब्स आ जाते हैं जो कि उसका क्या कर देते हैं, विघटन कर देते हैं और वो किस में परिवर्तित हो जाते हैं, खाद में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रकार जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किसमें काम आते हैं, पर्यावरण के सफाई में काम आते हैं, ठीक है। जो भी कूड़ा कचरा होता है उसको माइक्रोब सूक्ष्म जीव क्या कर देते हैं, उसको उनका विघटन कर देते हैं और उसको खाद में परिवर्तित कर देते हैं। तो इस प्रकार पर्यावरण शुद्धिकरण में भी इनका यूज किया जाता है। फिर अपन ने देखा था वैक्सीन में, ठीक है, वैक्सीन के निर्माण में, वैक्सीन के निर्माण में भी इनको क्या किया जाता है, सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। वैक्सीन देखो होता है, वैक्सीन को हिंदी में बोलते हैं टीका, ठीक है, और टीका लगाने के प्रोसेस को, प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, टीकाकरण, वैक्सीनेशन, ठीक है। टीका लगाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वैक्सीकरण या टीकाकरण कहते हैं, सॉरी वैक्सीनेशन और टीकाकरण कहते हैं, ठीक है। तो देखो वैक्सीन होती क्या है, क्यों लगाते हैं वैक्सीन, वैक्सीन में क्या होता है, वैक्सीन होती है जो एक स्पेसिफिक डिजीज के लिए बनाई जाती है, यानी कि जिस डिजीज के लिए बनाई जा रही है वो उसी को ही रोक पाएगी या उसी के ही हानिकारक सूक्ष्म जीवों को किल कर पाती है। तो ये क्या होती है, निष्क्रिय होती है, इनएक्टिव होती है, लेकिन जैसे ही उसका ये जो उस बीमारी को उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव होते हैं, हानिकारक होते हैं, जैसे ही किसी की बॉडी में जाते हैं तो वैक्सीन क्या होती है, एक्टिव हो जाती है और उसके प्रति क्या करती है, एंटीबॉडी बनाकर उस रोग से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। यह होती है वैक्सीनेशन, ठीक है। तो यह होती है वैक्सीन। इस प्रकार वैक्सीन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। क्या होता है, औषधि बनाने में, मेडिसिन बनाने में, औषधि बनाने में भी सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। मेडिसिन बनाई जाती है, कैप्सूल बनाए जाते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, टैबलेट बनाई जाती है, टैबलेट यानी गोली, ठीक है। इंजेक्शन बनाए जाते हैं और ठीक है, सिरप बनाई जाती है, आदि चीजें बनाई जाती है, ठीक है। इनसे बनने वाली जो भी चीजें जैसे टैबलेट है, इंजेक्शन है और सिरप है, उनको क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक्स भी बोलते हैं। एंटीबायोटिक्स क्या होती है, एंटीबायोटिक्स अभी आगे देखेंगे। एंटीबायोटिक्स लेकिन मैं बता देता हूँ एंटीबायोटिक्स होती क्या है। एंटीबायोटिक्स सूक्ष्म जीवों, मतलब कि ऐसे जीव जो कि हमारे लिए हानिकारक नहीं होते हैं, ऐसे जीवों से क्या बनाते हैं, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप बनाते हैं, जो कि हानिकारक सूक्ष्म जीव जो कि हमारे शरीर में रोग उत्पन्न करेंगे उनको क्या कर देती है, या तो मार देती है या उनकी ग्रोथ को वहीं पे रोक देती है। ऐसी दवाइयों को क्या बोलते हैं, प्रतिजैविक दवाइयां या फिर एंटीबायोटिक कहते हैं, ठीक है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं साइड में रहूं, ठीक है। अपने देख लिए इनके 5 प्रयोग तो देख लिए हैं 5, ठीक है। अगला देखते हैं सूक्ष्म जीवों का और कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है। तो ये कहता है मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में, ठीक है। तो सूक्ष्म जीव मिट्टी की उर्वरता यानी मिट्टी का उपजाऊपन बढ़ाने में भी क्या करते हैं, मदद करते हैं, ठीक है। तो सॉइल फर्टिलिटी में इनकी क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। इसमें भी देख लेते हैं। देखो होता है कुछ बैक्टीरिया और कुछ नील हरित शैवाल, बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी, वो क्या करते हैं, जो वायुमंडल में नाइट्रोजन होती है, ठीक है, जो वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस को क्या बोलते हैं, N2 लिखते हैं, ठीक है।
नाइट्रोजन जो गैस होती है, नाइट्रोजन जो गैस है किसमें है, वायुमंडल में, वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर। जो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन गैस है इसका क्या कर देते हैं, नाइट्रिफिकेशन कर देते हैं। क्या कर देते हैं, नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन यानी नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर देते हैं। क्या कर देते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर देते हैं, जिससे ये नाइट्रोजन इसके नाइट्रोजन के उत्पाद यानी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाती है, जिनको पौधे ये नाइट्रोजन के उत्पादों में कन्वर्ट हो जाएगी, उत्पादों में बदल जाएगी। और इन उत्पादों को, नाइट्रोजन के इन उत्पादों को पौधे की जड़ें नाइट्रोजन को क्या कर लेगी, प्राप्त कर लेती है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन मिट्टी की उर्वरता यानी उपजाऊपन में वृद्धि करते हैं। किस प्रकार करते हैं, जो नाइट्रोजन जो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन गैस होती है उसका क्या कर देते हैं, नाइट्रिफिकेशन यानी नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर देते हैं। अर्थात नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के उत्पाद यानी नाइट्रेट्स वगैरह में कन्वर्ट करके, और उसके बाद में जो होती है वो पानी के साथ साथ पौधों की जड़ों में जाके, और पौधों की जड़ें वहां से इस नाइट्रोजन को क्या कर लेते हैं, अब्जॉर्ब कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। इस प्रकार ये फसल उत्पादन में भी काफी हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं इसी में नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, तो अपन ने देख लिया, अब आगे देखते हैं। इसके अलावा बेकरी प्रोडक्ट में भी काम में आते हैं, जैसे कि ब्रेड, केक आदि बनाने में भी सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा और किसमें किए जाते हैं, ठीक है, एक दो और इनके नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में अभी मैंने बता दिया, तो लिख भी लो आप। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भी उपयोगी होते हैं। ठीक है, अभी तक अपन ने 8 पॉइंट इसके देख लिए हैं कि सूक्ष्मजीव मित्र के रूप में कैसे उपयोग में है, यानी जो हमारे लिए यूजफुल है। ठीक है, अब आगे देखना है हमें कि सूक्ष्मजीव शत्रु के रूप में। ठीक है, सूक्ष्मजीव शत्रु के रूप में। अब शत्रु में कोई दुश्मन तो है नहीं, ऐसे सूक्ष्मजीव जो कि हमारे बॉडी में या हमें क्या पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं। तो मैं हेडिंग डाल देता हूँ फर्स्ट ही इसमें कि हानिकारक सूक्ष्मजीव क्या होते हैं। हानिकारक सूक्ष्मजीव क्या होते हैं, देखो, वे सूक्ष्मजीव जो जीव शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं, वे हानिकारक जीव होते हैं। ठीक है, अब ये एग्जाम्पल के लिए जैसे कि
मानव में रोग उत्पन्न करना, मानव में, जंतु में, ठीक है, और पादपों में। ठीक है, तो हानिकारक सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? वे सूक्ष्म जीव, ठीक है, वे सूक्ष्म जीव जो जीव शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं, वे हानिकारक सूक्ष्म जीव होते हैं। जैसे कि मानव में यानी ह्यूमंस में, जंतुओं में यानी एनिमल्स में, पादप यानी प्लांट्स में रोग उत्पन्न करते हैं। ऐसे सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? हानिकारक सूक्ष्म जीव होते हैं। ठीक है, और इन हानिकारक सूक्ष्म जीवों को, इन हानिकारक सूक्ष्म जीवों को रोगाणु कहते हैं। रोगाणु या रोगजनक कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे जीवों को क्या कहते हैं? रोगाणु कहते हैं, जो कि बॉडी में क्या करते हैं? रोग उत्पन्न करते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? रोगाणु कहते हैं। ठीक है, इसके आगे इसके बाद में एक टेबल बनेगी जिसमें मानवों में सूक्ष्म जीवों से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, ठीक है, जंतुओं में कौन कौन से रोग होते हैं सूक्ष्म जीवों से, और पादपों में कौन कौन से रोग होते हैं। ठीक है, ये आपको मैं अभी बनवा दूंगा। इससे पहले एक दो टॉपिक और देख लेते हैं, जैसे टेबल ही बनवाएं। ठीक है, एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर टेबल बनवा देते हैं। अरे और नहीं, ठीक है, अभी तक अपने देख लिया था कि हानिकारक सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, जो कि किसी भी जीव शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं, उनको क्या कहते हैं? हानिकारक सूक्ष्म जीव कहते हैं। ओके, और उन्हें और क्या कहते हैं? रोगाणु। रोगाणु में जो रोग उत्पन्न करने वाले जीव होते हैं उनको रोगाणु कहते हैं। ठीक है, तो मनुष्य में कौन कौन से सूक्ष्म जीव के द्वारा रोग होता है, और पौधों में सूक्ष्म जीव के द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं। ठीक है, तो सारे जो भी इधर के 5-7 डिजीज है जो आपके एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है और जनरल नॉलेज के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आपको ये याद भी होनी चाहिए। ठीक है, तो मनुष्य में होने वाले मतलब की रोग कौन कौन से सूक्ष्म जीव के द्वारा है? तो फर्स्ट आप है क्षय रोग, जिसको आप ट्यूबरक्लोसिस बोलते हो, टीबी बोलते हो। ठीक है, किसके द्वारा फैलता है? सॉरी, किसके द्वारा होता है? इसका रोग कारक कौन है? तो जीवाणु यानी बैक्टीरिया है। ठीक है, जो कि वायु के द्वारा फैलता है। ये संचरण का तरीका है, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे फैलेगा। तो ट्यूबरक्लोसिस जो है कि वायु के द्वारा फैलता है, एयर के द्वारा फैलता है। ठीक है, एयर के द्वारा फैलता है। ठीक है, संचरी रोग होता क्या है? जो कि अस्वस्थ व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति की ओर, यानी एक व्यक्ति से, ऐसे रोग जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हो, ऐसे रोग को क्या कहते हैं? संचरणीय रोग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं चिकन पॉक्स, जो कि वायरस जनित रोग है, विषाणु जनित रोग है, जो कि वायु के द्वारा या फिर आप किसी भी संक्रमित व्यक्ति के सीधे संपर्क में आते हो, टच कर लेते हो, उसके साथ उठ बैठ कर रहे हो, है ना, तो वैसे भी ये रोग आपको फैल जाएगा। इसको गाँवों में अभी भी क्या बोलते हैं? बड़ी माता या छोटी माता बोलते हैं। एक ऐसा ही रोग होता है स्मॉल पॉक्स, जिसे स्मॉल पॉक्स कहते हैं। ठीक है, तो माता के नाम से जानते हैं इनको, छोटी माता, बड़ी माता के रोग के नाम से जानते हैं। इनके टीके अभी इनके टीके भी लगाए जाते हैं, वैक्सीनेशन होता है इनका। ठीक है, फिर आता है पोलियो। पोलियो भी क्या है? विषाणु जनित रोग है, जो कि वायु द्वारा और जल द्वारा फैलता है। ठीक है, फिर आगे है हैजा, जो कि इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में क्वेश्चन आता है कि हैजा किसके द्वारा, इसका रोग कारक कौन है? तो इसका रोग कारक है जीवाणु यानी बैक्टीरिया है, जो कि जल और भोजन के द्वारा फैलता है। ओके, आगे है टाइफाइड, जो भी जीवाणु जनित रोग है और जल के द्वारा फैलता है। मलेरिया, यह प्रोटोजोआ जनित रोग है, यानी प्रोटोजोआ से फैलता है, और इसका वाहक कौन है? यानी संचरण का तरीका, ये मच्छर के काटने पर फैलता है। ठीक है, मच्छर इसका वाहक होता है। ठीक है, तो मच्छर इस मलेरिया का वाहक कौन होता है? मलेरिया का वाहक होता है मच्छर होता है। ठीक है, जो कि प्रोटोजोआ से फैलता है, प्रोटोजोआ जनित रोग है। अब बात करते हैं पौधों में कौन कौन से रोग होते हैं सूक्ष्म जीवों के द्वारा। तो फर्स्ट है नींबू कैंकर, यानी नींबू में जो रोग होता है उसे नींबू कैंकर बोलते हैं, जो कि बैक्टीरिया जनित रोग है, यानी बैक्टीरिया से होता है, और ये फैलता है जैसे बाय एयर, यानी हवा से फैलता है। ठीक है, गेहूं की रस्ट, गेहूं में जो रस्ट होती है, जो गेहूं में रस्ट लग जाती है, कीट वगैरह लग जाते हैं, जो कवक के द्वारा कवक के द्वारा होता है, यानी फंगी के द्वारा, और वायु एवं बीज द्वारा ये फैलता है।
ठीक है। भिंडी की पीठ ये वायरस जनित रोग है जो कि कीट यानी इंसेक्ट के द्वारा फैलता है। तो ये कुछ रोग है, सारे इंपॉर्टेंट है, आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। और ये याद होनी चाहिए, एक बार आप इसके स्क्रीनशॉट ले लो या नोट्स बना सकते हो इसके। अपन ने यहाँ तक देख लिया था मनुष्य में होने वाले रोग और पौधों में होने वाले रोग, ठीक है। अब आज की क्लास में इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे इसके आगे दो तीन टॉपिक और रह रहे हैं वो कर लेंगे। और इसके बाद में ये एक क्लास में ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, फिर इसके बाद क्वेश्चन आंसर होंगे। और इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ है नहीं, बस आपको इतना याद करना है कि सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, और मित्र के रूप में यानी कि सूक्ष्म जीव किस प्रकार हमारे उपयोग में आते हैं और किस प्रकार हानिकारक है। ये मनुष्य में होने वाले रोग हैं और पौधे में होने वाले रोग हैं। इसके अलावा मैंने आपको संसर्गी रोग बता दिया था। संसर्गी रोग क्या होते हैं? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाले रोगों क्या कहते हैं? संसर्गी रोग कहते हैं। इनके माध्यम ये होते हैं सारे वायु द्वारा, सीधे संपर्क, जल द्वारा, भोजन द्वारा, ये सारे मीडियम होते हैं जो कि एक से दूसरे व्यक्ति में फैलने के लिए जिम्मेवार होते हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपको सारा कंटेंट यहीं पे मिल जाएगा। अभी 8th क्लास के लिए पढ़ाया जा रहा है, और जब 8th क्लास के सारे लेक्चर्स हो जाएंगे तो उसके बाद में फिर 10th क्लास के भी स्टार्ट की जाएंगे, ठीक है। और लाइक जरूर करें, पसंद आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें, ठीक है।